अहमद रज़ा का जोश पे फैज़ां है आज भी। अहमद रज़ा का जोश पे फैज़ां है आज भी। अहमद रज़ा का जोश पे फैज़ां है आज भी। गौहर फशां खज़ाने ईमान है आज भी। गौहर फशां खज़ाने ईमान है आज भी। मिलकर पढ़े अहमद रज़ा का जोश फैज़ां है। सब मिलकर पढ़े अहमद रज़ा का जोश फैज़ां है। अहमद रज़ा का जोश फैज़ां है आज भी। अहमद रज़ा का जोश फैज़ां है आज भी। गौहर फशां खज़ाने ईमान है आज भी। और शेर मुलाज़ा करें। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाज़ां है आज भी। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाज़ां है आज भी। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाज़ां है आज भी। सुभान अल्लाह। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाज़ां है आज भी। बिदअत तुम्हारे खौफ से लर्ज़ां है आज भी। बिदअत तुम्हारे खौफ से लर्ज़ां है आज भी। अहमद रज़ा का जोश फैज़ां। अहमद रज़ा का जोश फैज़ां। दीन को मिली, दीन को हयात नौ मिली तेरे वजूद से। 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 नजरियत का चाक है गिरबां आज भी। नजरियत का चाक है गिरबां आज भी। अहमद रज़ा का जोश फैज़ां है। और फारूक का है अक्स तेरी ज़ात पाक में। फारूक आज़म। फारूक का है अक्स तेरी ज़ात पाक में। फारूक का है अक्स तेरी ज़ात पाक में। और मफ़रूर तुझसे इसलिए शैतान है आज भी। मफ़रूर तुझसे इसलिए शैतान है आज भी। अहमद रज़ा का जोश फैज़ां है। आखिरी शेर। लिल्लाह हब कीजिए लुत्फ़ो करम हुज़ूर।
लिल्लाह अब्द तो कीजिए लुत्फो करम हुजूर, लिल्लाह अब्द तो कीजिए लुत्फो करम हुजूर। आगे फिर क्या है? तेरा सगीर तेरा सनाखा है आज भी, तेरा सगीर तेरा सनाखा है आज भी, अहमद रज़ा का जोश पे फैज़ां है। दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रात, लंबी चौड़ी तकरीर का वक्त नहीं है, नमाज भी हमने अदा करनी है। पिछले साल इसी 12 रबीउल अव्वल को मैं यहाँ पर हाजिर आया, लेकिन मामलात ये हो गए, कुछ एक दिन में मेरे 2 प्रोग्राम थे, मौलाना शकील साहब उधर से बार बार फ़ोन भी कर रहे थे। अब बड़ों की बात ज़्यादा असर रखती है तो बड़ों की बात माननी भी पड़ती है। मेरे बड़े भाई हैं तो इसलिए इनके हुक्म पर हम लब्बैक कहते हुए आपकी बारगाह में गालिबन 1 घंटा फिर भी हमने खिदमत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा आप लोगों ने सुना, लेकिन पिछले साल की बनिस्बत इस साल दुगने लोग हैं माशाअल्लाह। क्या बात है। मेरी दुआ है रब्बे कदीर आने वाले वक्त में और तरक्की अता फरमाए। मैं सुबह से गालिबन सफ़र कर रहा हूँ और अब इस टाइम आपके पास पहुँचा हूँ। आप यहाँ कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हैं तो आपको ये एहसास करना चाहिए कि एक बंदा इतने दूर से चलकर आपके लिए आया है तो आपको चंद मिनट उसको समात कर लेना चाहिए। आपसे नजराने की तलब नहीं है मुझे, यहाँ कोई पैसे की तलब नहीं है, नोटों की, बस अपने होंठ हिलाते ने, बड़ी बात यही है। तो नोट आपने क्या देने, आपसे क्या मांगने, जो मंगने होए तो वो मंग लिया है ना, हाले उस ये लोड़ ही नहीं पाई कि वो को मंगा, तो जो लोड़ पई तो रब बारगाह पै लेंगे, सजदे पै जाए वो मंग जाएंगे, और उतों चवन्नी भी लभ जाए तो नहीं लगी मुक्कन, तो दिते मुक जाएंगे, लेकिन रब की जात की चवन्नी भी दी नहीं मुकती है ना। तो हम आपसे पैसों की तलब के लिए या नजरानों के लिए नहीं आते, ये आपकी मोहब्बतें हमें यहाँ पर ले आती हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे बड़े अजीज़ लोग रहते हैं जिनके लिए हम चले आते हैं, और सादात वैसे ही हम करबलाई लोग हैं यार, हम इन चीज़ों की तलब ही कहाँ रखते हैं और ना ही अपने इतने तारुफ कराया करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात की याद आ रही है, वो आपको सुना दूं तो उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। महमूद गज़नवी का नाम आपने सुना होगा, वक्त का बड़ा अजीम बादशाह महमूद गज़नवी मौलाना शकील साहब से अपने बड़ी अच्छी तकरीर समात की है, और बड़ी तहकीकी यहाँ पर उलमा हज़रात भी तशरीफ़ फरमा हैं। महमूद गज़नवी की ये तलब, ये तमन्ना थी कि मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दीदार कर लूँ। क्या करूँ? ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करूँ। दरबार लगा हुआ था, ऐलान किया कि आप में कोई ऐसा शख्स है जो मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे। अब सुभान अल्लाह बोले तो बात शुरू करूँ। एक गरीब सा बंदा उठा, उसने कहा महमूद दीदार करवा सकता हूँ, लेकिन 6 महीने का चिल्ला काटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का चिल्ला काटना पड़ेगा। अब मैं जो 6 महीने का चिल्ला काटूंगा तो मेरे जो घर का जो अखराजात है ना, वो जो जिम्मेदारी है वो महमूद गज़नवी वो आपके सारे हैं। महमूद गज़नवी ने कहा आप मुझे हज़रत ख़िज़र का दीदार करा दें, मैं 6 महीने का खर्चा आपके घर के उठाने के लिए तैयार हूँ। माशाअल्लाह। वो बंदा 6 महीने को चला। अब उसने कहाँ दीदार कराना था, वो था घर से गरीब। उसने सोचा महमूद गज़नवी एक शाही दरबार का बंदा है, हो सकता है इसके वसीले से, इसके माल से हमारा को काम बन जाए। 6 महीने महमूद गज़नवी इंतज़ार करते रहे। 6 महीने जब पूरे हुए तो दरबार लगा, तो पूछा ये बताओ आपका चिल्ला पूरा हुआ? कहा महमूद गज़नवी कुछ चिल्ला काटने में को मामलात रह गए, अभी 6 महीने और लगेंगे, अभी 6 महीने और चाहिए। कहा तब तक क्या? कहा कब तक मेरे घर के अखराजात चलाते रहो, मैं चिल्ला काटता रहूँगा। अब जब वो 6 महीने भी पूरे हुए ना, तो फिर दरबार लगा
तो महमूद ने कहा कि आज हज़रत खिज़र का दीदार करा दो। तो वारिस करने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान हो तो अर्ज़ करूं? कहा जी बोले। कहा मेरे पास इतनी ताकत कहाँ से कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करूं? घर से गरीब हूँ, तो मैंने सोचा 1 साल कम से कम आप मेरे घर के अखराजात चलाएंगे। तो इतना सुनना था। आज निका जा कोई घराना सरपंच जो है ना, कोई मेंबर ओ नहीं थमाना, तो वक्त का बादशाह जलाल में आया। वहाँ पर दरबारी जो वज़ीर थे ना, तो उनसे पूछने लगे कि ये बताओ कि इस बंदे को सज़ा क्या दी जाए, इस बंदे को सज़ा की जाए। अब दरबार लगा महमूद गजनवी का, वज़ीर हैं। तो महमूद गजनवी ने पूछा, ये बताओ इसके झूठ पे इसको सज़ा क्या मिलनी चाहिए? तो एक वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, इसको काम ये करना चाहिए कि इसकी सर से तन को जदा कर दे रहो, इसके सर को काट दिया जाए। क्या किया जाए? सर को तन से जुदा कर दिया जाए। तो वहाँ पर उसी महफिल में एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था, उसके हाथ में असा था। वो कहने लगा, महमूद गजनवी इस बंदे ने सच कहा। अब दूसरे वज़ीर से पूछा, वज़ीर ये बताओ इसको क्या करना चाहिए? तो वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, इसके गले को काटना ये कोई बड़ी सज़ा इसके लिए नहीं है। इसके लिए किया क्या जाए, जहाँ पर बादशाह सलामत आपके कुत्ते बांधे जाते, उन कुत्तों में इसको छोड़ दिया जाए, कुत्ते नोच नोच कर इसको खा लेंगे, इसकी मौत हो जाएगी। वहीं पर दरबार में तीसरा एक वज़ीर था जिसका नाम था अयाज। क्या नाम था? अयाज। अयाज से पूछा, अयाज ये बता कि इसको सज़ा क्या दी जाए? अयाज कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको रब्बे कायनात ने हर तरह से नवाजा है। माल आपको रब ने दी, दौलत आपको दी है, शोहरत आपको दी, इज्जत आपको दी, पैसा आपको दिया, सब कुछ आपके पास है। अगर आपके ख़जाने से 1 साल किसी गरीब का भला हो गया तो आपका जाता क्या है? तो वही महफिल में फ़कीर बैठा था, बुजुर्ग कहने लगा, बादशाह सलामत, तीनों ने सच कहा। महमूद गजनवी ने और बातों को छोड़ दिया, उस बुजुर्ग को पास बुलाया। बुजुर्ग से पूछा, है बुजुर्ग ये बता, बात या पहली सच्ची है या दूसरी सच्ची है या तीसरी सच्ची है? तीनों तो सच हो नहीं सकती, ये बता मामला क्या है? कहा, महमूद गजनवी, अब राज की बात बतानी नहीं थी, लेकिन अगर तूने पूछ लिया तो बता रहा हूँ। माशाअल्लाह, अगर तूने पूछ लिया मौलाना शकील साहब तो बता रहा हूँ। अब क्या बात है? कहा, ये जो सबसे पहला वज़ीर जिससे आपने पूछा कि इसके साथ क्या किया जाए, तो इसने कहा कि इसके सर को इसके तन से जुदा कर दिया जाए। तो इसका जो पिछला ख़ानदान था ना, वो था कसाई। क्या था? कसाई। तो ये अपनी असल की तरफ लौट के गया, ये अपनी असल की तरफ लौटा। तो इसने कहा इसके सर को काट दिया जाए। और ये जो दूसरा है ना, जिसने कहा कि नहीं इसकी सज़ा ये कम है, कुत्तों के आगे रख दिया जाए, इसके जो पिछले थे ना, ये दरबारी बादशाहों के कुत्ते नहलाया करते थे, तो इसको वही असर है, इसलिए इसने कहा कि इसको कुत्तों के आगे छोड़ दिया जाए। ये जो तीसरा है ना महमूद गजनवी, ये है सैयद। ये कौन है? सैयद। तो सैयदों ने करबला में अपना घराना लुटा कर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। इतनी बात सुनी तो महमूद गजनवी अपनी कुर्सी से उठे और कही, यार तू सैयद है, तूने बताया नहीं है, तूने आज तक बताया नहीं। अयाज कहने लगा, बादशाह सलामत, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं अपना तारुफ आपको कराता। मैं वज़ीर था, अपने घर का काम चल रहा था, आपका निज़ाम चल रहा था। ये बातें जब पूरी हुई, अयाज बोले कि महमूद गजनवी, बात सुने कि आज इसने मेरा पर्दाफाश किया है, आज इसने मेरा राज खोला है, तो इस बुजुर्ग का राज भी आज खोल के आपसे जा रहा हूँ। कहा, राज क्या है? कहा, जो ये बुजुर्ग 3 लोगों की असलियत आपको बता चुका, यही बुजुर्ग हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है।